बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, बीफ यखनी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। ये बहुत ही आसान और स्पेशल तरीके के साथ मैं ये रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप बहुत आसानी के साथ बीफ यखनी पुलाव आप घर में ही बना सकते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ लिया है मैंने तकरीबन 1 किलो, और इसको अच्छी तरह हड्डी वाला मैंने इसमें यूज़ करूँगा, और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। चावल इसमें मैं यूज़ करूँगा 1.5 किलो, और इसको मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख लिया है। प्याज हमें इसमें 2 तरीक़ों के चाहिए होंगे। एक 150 ग्राम मैंने रफ़ टुकड़े काट लिए हैं, और एक चॉप हमने कर लिया है तकरीबन 250 ग्राम। टमाटर इसमें मैं यूज़ करूँगा 2 अदद। लहसुन अदरक का हमें पेस्ट चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून, और हरी मिर्च का हमें पेस्ट चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसमें दही 1 प्याली यूज़ करूँगा, और पुलाव मसाला आपको इरफान टीवी के ऊपर इसकी रेसिपी मिल जाएगी। वैसे इसमें जो नमक, मिर्च, सुरख मिर्च और हल्दी मैंने इस्तेमाल की है। खुले मसाले चाहिए होंगे तकरीबन ज़ीरा, सूखा धनिया, दालचीनी, लौंग, बादियान के फूल, काली मिर्च, बड़ी इलायची। ये खड़े मसाले मैं यूज़ करूँगा। इसमें तकरीबन 1-1 टीस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। सूखा कूटा धनिया मैं इस्तेमाल करूँगा 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। लेमन कलर इसमें मैं यूज़ करूँगा हस्बे ज़रूरत, और हमें ऑयल चाहिए होगा तकरीबन 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुकर ले लीजिए, और इसके अंदर जो हमने बीफ गोश्त लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसके अंदर तकरीबन हमें पानी की ज़रूरत होगी 1 से 2 लीटर के दरमियान। वो पानी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, और इसके अंदर आपने जो प्याज हमने 150 ग्राम लिए थे वो प्याज भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फिर इसके अंदर लहसुन के जो हमने टुकड़े लिए थे 9 अदद, वो इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं। खड़ा मसाला जो हमने लिया था वो खड़ा मसाला भी सारा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अदरक वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। 2 इंच के मैंने 2 टुकड़े लिए थे। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करके आपने पानी जो आपका कुकर का प्रेशर है उसके मुताबिक आपने इसको रख देना है, और कुकर का कवर लगाकर आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको आपने सीटी लगा देनी है। और जब ये अच्छी तरह गल जाए, यानी कि 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये देख लें हमारा यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसका जो गोश्त है वो भी अच्छी तरह गल चुका है। यखनी के ऊपर ऑयल भी सारा ये इसी का जो गोश्त का ऑयल था वो भी सारा इसके ऊपर आ चुका है। तो ये बहुत अच्छी तरह हमारा गोश्त गल चुका है। अब आपने गोश्त को अलहदा कर लेना है, और यखनी को आपने अलहदा कर लेना है। फिर एक पतीला ले लीजिए, और इसके अंदर जो ऑयल हमने 1 कप लिया था वो ऑयल आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ, आपने बहुत एहतियात के साथ इसको इसी तरह आपने यूज़ करना है। तो उसके बाद जो प्याज हमने लच्छेदार काट लिए थे वो प्याज आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है, और इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसके साथ भून लेना है, ताकि ज़ीरा, प्याज और ऑयल की खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाए। और प्याज़ों को आपने तकरीबन लाइट गोल्डन ब्राउन हमने इसको प्याज करने हैं, तो इसको अच्छी तरह आप भून लीजिए। जब इसका कलर लाइट ब्राउन सा आने शुरू, हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। अगर डार्क ब्राउन करेंगे तो हमारे चावलों का जो कलर है वो डार्क ब्राउन में आ जाएगा। तो आपने इसको बस गोल्डन लाइट ब्राउन प्याज़ों को करना है। मीडियम आंच के ऊपर आप इसको गोल्डन ब्राउन कीजिएगा तो आपके प्याज बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे। फिर इसके अंदर जो हमने बीफ गोश्त जो गला लिया था और बॉयल किया हुआ वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है, और इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसको 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है इसी ऑयल के अंदर प्याज़ों के साथ, ताकि इसका जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाए। फिर इसके अंदर जो गार्लिक और लहसुन का पेस्ट हमने लिया था, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए, और हरी मिर्च का जो पेस्ट लिया था वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है, और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करके आपने इसको साथ ही भून लेना है। जितना अच्छा हमारा ये मसाला भुना जाएगा, हमारे चावलों का जायका उतना ही ज़बरदस्त आएगा।
फिर इसके अंदर जो टमाटर हमने लिए थे 2 अदद, वो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है। फिर इसके अंदर कुटा हुआ सूखा धनिया वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आप इसमें मिक्स कर लीजिए। फिर दही जो हमने लिया था और इसके अंदर जो मैंने सारे पुलाव मसाला जो डाला है वो भी मिक्स इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने भून लेना है। पुलाव मसाला का जो रेसिपी है वो इरफान टीवी के ऊपर को मिल जाएगी। इस वजह से इसमें मैंने नमक, हरी मिर्च, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और सारा उसके पाउडर्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। नमक हस्बे ज़रूरत आप 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दीजिए और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि जितना भी जो हमारे मसाले हैं वो जो कच्चेपन इसका दूर हो जाए और अच्छी तरह इसके अंदर पकना शुरू हो जाए। जब इसका आयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, यानी कि इसका आयल ऊपर आना शुरू हो जाए, तो इसमें अंदर जो यखनी हमने ली थी, बीफ यखनी जो अलहदा की थी, वो यखनी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। यखनी आपने इतनी ऐड करनी है जितनी आपके चावल हैं उतने ही गिलास आपने यखनी इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर इसको कवर लगा के आपने इसको बॉयल करने के लिए रखना है। जब इसका अच्छी तरह बॉयल आ जाए, ये देख लें इसको अच्छी तरह बॉयल आ चुका है, तो इसके अंदर जो चावल हमने लिए थे वो चावल आपने ऐड कर देने हैं। ये बहुत ही नाजुक स्टेप है, आपने बहुत एहतियात के साथ इसको फॉलो करना है। ये देख लें बिल्कुल आपने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं ताकि हमारे चावल टूटे नहीं और इसके ऊपर कवर लगाकर आपने थोड़ी देर के लिए रख देना है। जैसे ही थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, यानी कि इसमें बिल्कुल हल्की सी नमी जब रह जाए, थोड़ा सा पानी बिल्कुल रह जाए, तो फिर आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये देख लें इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, तकरीबन 1 से 2 कप इसका पानी रह गया होगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो फूड कलर हमने लिया था उसको मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा घोल लिया है, वो भी इसके अंदर आपने थोड़ा सा ऐड कर देना है ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाए। और उसके बाद इसको फूड कलर डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है। 8 से 10 मिनट के लिए आप इसको दम के ऊपर रख दें और नीचे अगर आपके पास तवा है या बिल्कुल दम वाली, जो आप जैसे चावल को दम वाले रखते हैं, तो इस तरह आप उसको दम दे दीजिए और बहुत ही अच्छी तरह आपने इसको 8 से 10 मिनट के बाद आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, यानी चावलों को सारा आपने खोल लेना है। ये देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बहुत आसानी के साथ ये रेसिपी बता दी है और बहुत ही स्पेशल तरीके के साथ ये रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया था। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है और बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी जल्द से जल्द मिलती रहे। अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।